बड़े अफसोस के नाल मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ कहना पै रहा है हुकूमत भी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। अल्लाह माफी दे, हम इतने ज्यादा डूब चुके हैं कर्जे के तले। अक्टूबर तक तमाम सियासी जमातों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और कॉकरोच आने वाले ने सारा कुछ उलट के रख देंगे। हम कॉकरोच नहीं हैं। लोग मर रहे हैं, मरने दो। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने दो। फाके हो रहे हैं, होने दो। खुदकुशियां हो रही हैं, होने दो। हमने ये सिस्टम बदलना है। लोगों के हालात बहुत खराब। यहाँ तो लोग खाने के लिए परेशान हैं, क्या करेंगे। इतने आप लोग झूठे और मक्कार लोग हैं, लोगों से पैसे लेते जीना हराम करके रखा आप लोगों ने। दोस्तों कुछ बन के पढ़ लेके बाहर चले गए। खास तौर पे नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। इंडिया के नरेंद्र मोदी वजीर आजम जो है पाकिस्तान नहीं आएंगे। भारत को जरूरत है पाकिस्तान आने की, कि उन्हें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। एशियन कंट्रीज में से जो एक टॉप इकोनॉमीज हैं उनमें से एक इंडिया है जहाँ पे बिजली भी सस्ती है, यहाँ पे बिजली बहुत महंगी है। कंपैरिजन अगर आप पूछें तो यहाँ का उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। अब हमारे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा नहाने के लिए तो हम कहेंगे इंडिया ने बंद किया पानी। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान के दौरा करने वाले। एक ख्वाबी पुलाव हमारे पड़ोसियों ने पकाना फिर से शुरू कर दिया। 2027 में पाकिस्तान में शायद होने वाला है एशियो मीटिंग, अभी श्योर नहीं है। और पाकिस्तानी लोग फिर से एक नए उम्मीद के साथ कि शायद इस बार नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ पक्का आएंगे। लास्ट टाइम तो वो आए नहीं थे, एस जयशंकर को भेज दिया था, शायद इस बार पक्का आएंगे। जैसे इस बार आएंगे भाई पाकिस्तानी अपने रीति रिवाज के हिसाब से हमारे मोदी जी के पैर में गिरेंगे। मोदी जी माफ कीजिए, रास्ते खोलिए, हम बहुत ही बेचैन हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आपने पानी रोक दिया, आपने ट्रेड बंद कर दिया, सारा कुछ खोलिए ताकि हम गरीब आवाम को आपसे हेल्प मिल सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ उम्मीद लिए हुए पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, लेकिन अफसोस फिर से उनका दिल टूटने वाला है क्योंकि उनके गवर्नमेंट ने फिर से चूरन बेची है उनको। और दोस्तों पाकिस्तान का इन दिनों जो हालात है, जब से मोशन नकवी ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान कोलैप्स कर चुका है, पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर चुका है, तब से पाकिस्तान में एक अलग भूचाल मचा हुआ है। और पाकिस्तान के लोग अबलियाम आके बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई इस गवर्नमेंट को हटाओ। दोस्तों ऐसा ही कुछ वीडियो में आपके लिए लाया हूँ, बहुत ही मजेदार वीडियो है, आप देख करके बड़ा ही खुश होंगे, ये हमारा उम्मीद है। नमस्कार, मैं आपको चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बड़े अफसोस के नाल मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ सिस्टम तबाह हो गया, निजाम ਜਿਹੜਾ ਹੈ मुकम्मल तौर ਦੇ ਉੱਤੇ फ्लॉप हो चुके हैं। अक्टूबर तक तमाम सियासी जमातों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। ऐसा हुकूमत भी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है और कॉकरोच आने वाले ने और वो सारा कुछ उलट के रख देंगे। हम कॉकरोच नहीं हैं, हम इकबाल के शाहीन हैं। देखिए कब तक हम सिर्फ कोसते रहेंगे, कोसने से तो काम नहीं बनता है। आपने देख लिया है जो ढीठ हो जाते हैं ना, हुक्मरान जैसे ढीठ हो गए, तो उन पर इतनी ज्यादा ढिठाई है कि उन पर कोई असर नहीं वाला। लोग मर रहे हैं, मरने दो। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने दो। फाके हो रहे हैं, होने दो। खुदकुशियां हो रही हैं, होने दो। भाई हमें तो अपनी अय्याशी से, हमें अपनी शाही खर्चियों से मतलब है, हमें तो इन लोगों को पीसना है और पीस के रख देना है। हमने ये सिस्टम बदलना है। हमने पाकिस्तान का जो सिस्टम नासूर बन चुका है, जो हमारा खून पी रहा है, जो हमारी हड्डियां नोच रहा है, इस सिस्टम को तब्दील करना है। उन्हें आपके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के हालात बहुत खराब। यहाँ तो लोग खाने के लिए परेशान हैं, क्या करेंगे। मैं आर्मी का जो जिक्र कर रहा था, जो मैंने आपको देखा कि आप थोड़ा घबरा रहे थे, अभी भी आप मुंह बना रहे। सुने मेरी बात सुने, हम हमारे जो आर्मी के भाई है ना, उनके लिए हम उनके साथ खड़े होंगे। कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, पीपल्स पार्टी वाले अल्लाह आपसे पूछेगा क़यामत के दिन। इतने आप लोग झूठे और मक्कार लोग हैं, लोगों से पैसे लेते जीना हराम करके रखा आप लोगों ने। वो लोग जो यजीद बने हुए हैं, फिरौन बने हुए हैं, उनकी चुंगल से पाकिस्तान को आजाद कराना है और उन लोगों को भी आजाद कराना है जो मजबूरी की वजह से, जबर की वजह से, जुल्म की वजह से अपने होंठों को सिए हुए हैं। मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है कि हमारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत है वहाँ पर, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, तो वो लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, महंगी चीजें बेचते हैं और क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। यही चीज आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाए, हत्ता कि आप किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना, वो आपको चीजें सस्ती भी देंगे और क्वालिटी मेंटेन रखेंगे। हमारे लोग ये मेंटेन नहीं करते और मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस होता है कि हमारे लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। लोग भी हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हमारे लोग खराब है, बड़े स्मार्ट और टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हमारे लोग भी करप्ट हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे। भाईजान, गद्दे पर लकीरें डालने से वो ज़ेब्रा नहीं बनता। आप लोग इस सिस्टम का नासूर है, आपसे ये सिस्टम नहीं चलेगा। इंडिया में भी आप देखें, वो जो एजुकेशन मिनिस्टर वाला मामला हुआ, उसमें लोग निकल के सड़क पर आए, और ये नहीं कि वो सिर्फ सड़क पे आए, धरना दिया, तफरीक किया और चले गए। नहीं, वहाँ की हुकूमत ने वो जैसी भी देखें, लूली लंगड़ी जमहूरियत है उनकी जो भी है, लेकिन जमहूरियत आपको पता है पूरे एशिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन
जमहूरियत इंडिया की है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, और डीप किस्म की आप देखें ना ग्रिफ्ट है, डीप ग्रिफ्ट है डेमोक्रेसी की इंडिया के आप अंदर। देखिए उन्होंने एक्शन भी लिया वहाँ की गवर्नमेंट में, उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि यार एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना जा रहा है तो फिर दे दो भाई, अपनी हुकूमत तो बच जाएगी हमारी, कम से कम ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में जो है वो पूरी हुकूमत गिर जाए। और तो इसका इम्पैक्ट हुआ। पाकिस्तान इस्लामाबाद में 2027 में SCO की मीटिंग रख रहा है और खास तौर पे नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। अगर पास में देखें तो जिस तरह से इंडिया में जब ये कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो बजाते खुद इंडिया गए थे। इसके अलावा जब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी शहबाज शरीफ ने शिरकत की। लेकिन जब पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस हुई तो जो इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर वो पाकिस्तान आए थे। बड़ी बात ये इशू यही है कि इन दोनों के बीच में मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत दो इंसानों के बीच में हो सकती है या मुल्क के लोगों के बीच में हो सकती है, ये लेकिन मुल्कों के बीच में मोहब्बत नहीं है, जिसकी वजह से नफरत जो है वो इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे वो लोग। लोग 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करने वाले हैं, किस खुशी में? लोगों ने चूड़ियाँ पहननी है, मैंने भी ग्रीन ड्रेस पहनना है और मैंने शो करना है, ठीक है। ये हमारी 14 अगस्त है। अगर कहा जाए कि हम आज़ाद हैं तो हाँ हम आज़ाद हैं, हम ऐसे ज़हन ही आज़ाद है यार। सबसे बड़ी बात है घर में आज़ाद है ये वाली आज़ादी चाहिए, बाकी अब मुल्क को देख ले वो लोग जितना देख रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी सारे मसाइल चलते रहे हैं पास्ट में भी और अभी भी काफ़ी सारे चल रहे हैं। जैसा कि अभी देख लें आप, पानी का मसला भी चल रहा है और इसके अलावा कश्मीर का मसला भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो मैं तो अपना ओपिनियन दूं तो मुझे तो यही लगता है कि इंडिया के नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसी तौर पर कितनी तरक्की की है पाकिस्तान में? कोई नहीं है, डाउनफॉल जा रहा है। ये ऊपर वाली बनावट ना देखें आप, ये सीरियस हुई है। हाँ डाउनफॉल जा रहा है। मुझसे मैं आपको बता दूं कि जब आप कर्जा लेकर चीज़ें बना रहे हैं, लोगों की मुश्किलात को हल कर रहे हैं, कर्जा किसने देना है? तो इसलिए दोस्तों भाइयों कुछ बन के पढ़ लेके बाहर चले जाए, बेस्ट सोल्यूशन बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पर ये समझ ले कि अल्लाह माफ़ी दे, हम इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कर्जे के तले कि मुल्क के लोग तो जो ऊपर बैठे हुए हैं इक़्तिदार में वो तो तरक्की कर ही रहे हैं, उन्होंने अपना सब कुछ बना लिया, जहाज़ भी बना लिया, सब कुछ बना लिया। हमने क्या बनाया भाई? हम तो बहुत नीचे जा रहे हैं। अब की बात करें तो क्या लगता है कि वजीर खारजा के बाद अब नरेंद्र मोदी खुद पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे? अगर पैचअप हो जाए तो ये वेल एंड गुड है, दोनों के रास्ते खुलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो पैदा होंगी। लेकिन इंडिया वाले हाथ नहीं बढ़ा रहे, जिसकी वजह से हमें भी अना का मसला भी अभी भी नहीं करना कुछ। अच्छा, हमारे में तो अना ऐसी जैसे हम कोई बड़े कोई बिलियनियर से है ना गरीब में कुछ ज्यादा अकड़ होती है, ये वो वाला हिसाब किताब है। जेब में पैसे कोई नहीं लेकिन अकड़ बहुत ज्यादा है, हमारा ये मसला है। पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की बात की जाएगी, वो इस टाइम 70% के साथ लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं USA, अमेरिका, कनाडा। पाकिस्तान के पीएम को कह लें कि इसमें शामिल नहीं किया गया है। आई थिंक सो या तो उन्हें पसंद नहीं किया जाता या कोई और वजूहात नजर आती हैं। उनकी अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नजर आती है। दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु इंडिया हमें नजर आता है। एशियन कंट्रीज़ में से जो एक टॉप इकोनॉमीज़ हैं उनमें से एक इंडिया है, जो एक मैं समझता हूँ कि खालिस किसी हद तक डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है। जिस तरह आप कह रही हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो है वो नरेंद्र मोदी टॉप पे हैं, तो डेफिनेटली बिल्कुल जो है वो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नज़र आता है। पिछले दिनों में भी जिस तरह से उनके यहाँ एहतजाज हुए और उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक होने का सबूत दिया, उन्होंने अपनी आवाम की जो मर्ज़ी थी उसको मद्देनज़र रखते हुए या जो उनको लगा, जो बेहतर अपने मुल्क के लिए फ़ैसला लगा, उसको डेमोक्रेटिकली देखते हुए उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री को उन्होंने सीट से हटाया। जो पिछले महीनों में इश्यूज चल रहे थे पाकिस्तान इंडिया के, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत आखिर क्यों पड़ गया है, क्यों बुलाया जा रहा है? मुझे ये बताएं कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत नहीं पड़ी, भारत की जरूरत है कि वो पाकिस्तान आए, क्योंकि सारे ममालिक जब इकट्ठे हो रहे हैं ना तो उसमें कई बेनिफिट्स भारत के भी हैं। टेबल टॉक होगी, कई चीजें उनकी मानी जाएंगी, कई हमारी, लेकिन ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि पाकिस्तान को भारत की जरूरत पड़ गई है। भारत को जरूरत है पाकिस्तान आने की। कि पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन बेहतर होने नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है, हमें उनके साथ रिलेशन
बेहतर करना है, उनको हमारी नीड नहीं है, हमें उनकी नीड है। इंडिया के अंदर तमाम कंपनीज आके इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, एप्पल से लेके जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके CEO सारे इंडियंस हैं, गूगल का CEO इंडियन है। तो आपको नहीं लगता कि अब बस हो जाना चाहिए? अभी रिसेंटली हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट, मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? 79 राउंड अबाउट ईयर्स होने जा रहे हैं। हाँ। तो अब मुल्क को कुछ सोचना चाहिए। और यहाँ पर पहले अभी कश्मीर का मसला चल रहा है, अल्लाह ताला उसका मसला हल करवाए, फिर बाद में पाकिस्तान और इंडिया का मसला हल करवाए। वहाँ पे पानी भी बंद हो जाता है तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने किया है। चिड़िया भी वहाँ पे जाके कोई अपना वो काम कर रहा है तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भेजी है। उनका इतना दिमाग तो इस मामले में माउफ हो चुका है। तो जहाँ पे पाकिस्तान की गलतियाँ वहाँ पे जैसे हम तो नहीं कहते कि यहाँ पर जो कुछ करा रहा है इंडिया करा रहा है। अब हमारे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा नहाने के लिए तो हम कहेंगे इंडिया ने बंद किया पानी, या कुछ और चीज़ें भी बहुत सारी हो जाती हैं। तो ये मसले मसाइल हैं, चल रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी आप क्या चाह रहे हैं और क्या लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या मोदी वाकई आएंगे पाकिस्तान? नहीं आएगा, नहीं आएंगे। नहीं आएगा। यार इंडिया वालों के पास दिमाग है कि किस तरह से इनकम जनरेट करनी है, किस तरह से लोगों को गैदरिंग लोगों की करनी है। यहाँ की अगर कंपैरिजन अगर आप पूछें तो यहाँ का उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। मोदी पार्टी है वो बड़ा इंडिया को बहुत ग्रो अप कर गई। आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का हर जगह जो है वो बोलबाला हो रहा है। G20 मीटिंग जो है इंडिया के अंदर हो रही हैं। यहाँ पे बिजली भी सस्ती है, यहाँ पे बिजली बहुत महंगी है, हर चीज़ वहाँ से अगर आप कंपैरिजन करें तो वहाँ का और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लग रहा है कि ट्रेड तजारत शुरू हो सकती है? पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान और भारत की तजारत पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसके पीछे आपको पता है रीजंस हैं, क्योंकि इनके इतने तनाज़ात हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, दरमियान में RSS आ जाती है, उनके वो दूसरे लीडर्स आ जाते हैं। आपको पता है उनकी तंजीमें हैं, उनकी तंजीमें इतनी तगड़ी हैं कि वो कहती हैं ना कि आज इस स्टेडियम में मैच नहीं होना तो उसमें मैच नहीं होता। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि हुकूमत से बड़ी उनकी तंजीमें हैं। क्या बेसिक डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के? भाई ना तो हम एक पेज पर आ रहे हैं, ना हम बैठकर कोई बायलैटरल ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रायोरिटीज़ की बात देखा जाए तो बिजनेस, इंडस्ट्री, हर एक चीज़ वहाँ चली जाती है, यहाँ से उठ के बांग्लादेश शिफ्ट हो जाती है। भाई पहले तो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान और इंडिया का पैचअप हो ही नहीं रहा है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर दोनों के दरवाजे खुलेंगे, चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा एक्सप्लेन होकर बाहर निकलेंगी। कंपैरिजन दोनों में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अब आप ये देखें, जब पाकिस्तान का मैच होता है या इंडिया का मैच होता है एक दूसरे के साथ, तो कितना क्राउड भरा होता है। लोग देखना चाहते हैं एक दूसरे को हारते हुए। अब मैं समझता हूँ कि इंडिया को ऑलरेडी एक्सपोजर मिलने के लिए फिर वो एक्सपोर्ट करते भी हैं, इंपोर्ट करते भी हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो इंडिया का एक बड़ा नाम है। बिलियनियर्स में देखें तो इंडियंस जो है वो बहुत हमें दिखाई देते हैं उस लिस्ट में, जबकि पाकिस्तानी जो है उसमें दूर दूर तक नजर नहीं आते। तो बिल्कुल। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हमारे PM मोदी जी जाएंगे पाकिस्तान, जैसा पाकिस्तानियों ने उम्मीद करके रखा है? ऐसे तो पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे। आपको दोस्तों क्या लगता है? हम हर भारतीय जानते हैं कि मोदी जी वहाँ नहीं जाएंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह पाकिस्तान फिर से एक बार 14 अगस्त को प्रोपेगेंडा करेगा कश्मीर वाला लेकर के। पाकिस्तान में एक दिवस मनाई जाती है 14 अगस्त को, जैसे कि हम मनाते हैं 15 अगस्त को, तो वो मनाता है 14 अगस्त। अपने आप को बताता है कि हम एक दिन पहले आजाद हुए थे भारत से। और उस दिन होता क्या है पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में एक ही नारा होता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। फिर से इनकी सरकार इनको चूरन खिलाती है और वहाँ के आवाम चूरन खाती है। भाई तुम लोग खाते रहो चूरन, भाई तुम लोग खाते रहो चूरन, अपने को क्या है। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय।